आज का टॉपिक हमारा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें केवल हाइड्रोजन होता है और कार्बन होता है। तो इसमें हम इसकी परिभाषा के लिए सीखते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन उपस्थित होते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन को मेनली 3 भागों में बांटा गया है। पहला चीज़ है एल्केन और एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। यहाँ अब हम लिखेंगे सूत्र। तो एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2। एल्कीन का होता है CnH2n। एल्काइन का होता है CnH2n-2। जब इसका हम नामांकन करेंगे, एल्केन पढ़ेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे और एल्काइन पढ़ेंगे, तो इसमें प्रत्यय की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले हम प्रत्यय लिख लेते हैं। तो प्रत्यय इसमें आएगा एन, इसमें आएगा इन और इसमें आएगा आइन। तो इसमें आया प्रत्यय क्या लगा, एन लगाना है, इसमें इन लगाना है और इसमें आइन लगाना है। अभी देखना, प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे लगते हैं। अभी देखना, सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एल्केन, जिसका सूत्र होता है CnH2n और +2। एल्केन पढ़ने से पहले हम एक चीज़ बता रहे हैं आपको, ये n का मान क्या होता है। मैथ जब भी यूज होगा तो n का मान 1 हो जाएगा। एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक होता है। मेथ के लिए n का वैल्यू 1, एथ के लिए 2, प्रॉप के लिए 3, ब्यूट के लिए 4, पेंट के लिए 5, हेक्स के लिए 6, हेप्ट के लिए 7, ऑक्ट के लिए 8 और नॉन के लिए 9 और डेक के लिए 10। ये आप लोग याद रखिएगा, अभी काम आएगा। अब एल्केन का सूत्र है CnH2n+2। एल्केन में प्रत्यय क्या लगता है, एन लगाते हैं। क्या लगाएंगे, एन। एल्केन में प्रत्यय क्या लगता है, एन। अब देखिएगा, सबसे पहले एन का मान रखते हैं 1 इस सूत्र में। तो C1H2 × 1+2 क्या आता है, C को 1 लिख लो, H2 × 2+2 क्या आ गया, CH4 मतलब CH4। अब नामांकन इसका कैसे करेंगे। तो मैथ n का मान क्या था, 1 किसके लिए था, मैथ के लिए। तो मैथ और मैथ में प्रत्यय क्या जोड़ेंगे, एन। तो बराबर क्या हो जाएगा, मेथेन। क्या हो गया, मेथेन। अगर इंग्लिश में नामांकन करना है तो मैथ को लिखोगे METH + n जोड़ोगे तो हो जाएगा METHAN, मीथेन। कह दोगे क्या, मेथेन। इसी तरह अगर n का मान 2 रखते हो तो सूत्र में रखो C2H2 × 2+2 रखोगे तो C2 2 × 2 और 2 4 हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 2n का मान यहाँ 2 रखे हैं तो 2n था यहाँ पर 2n, तो यहाँ का मान 2 हो जाएगा। तो 2 2 4 और 2 6, तो h का मान 6 हो जाएगा।
यहाँ क्या लिए एथ, तो एथ को क्या लिखोगे एथ प्लस एन बराबर क्या हो जाएगा एथेन। ये एथेन हो गया। इंग्लिश में लिखोगे तो ETH एथ और ANE ईथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा ईथेन। बाकी का आप लोग ऐसे बना लीजिएगा। ये किसका था एल्केन का। अगर इसकी संरचना की बात करें मीथेन के तो देखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, मीथेन की संरचना। तो मीथेन की संरचना बताइए कैसे होता। देखिए कार्बन, ये चीज़ याद रखिएगा, कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है 4। कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है 4। क्यों? क्योंकि कार्बन का जो होता है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं 4। अगर 4 इलेक्ट्रॉन इसके बाह्यतम कक्षा में उपस्थित हैं तो कितने से बॉन्ड बनाएगा केवल 4 से। तो ये हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना लिया, एक हाइड्रोजन इधर बॉन्ड बना लिया और एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो याद रखिए कभी भी कार्बन जहाँ पूरा कार्बन हो वहाँ पर कार्बन के कितने बॉन्ड बनाना है 4। तो ये आपका हो गया मीथेन। क्या हो गया मीथेन। ये हो गया आपका मीथेन। अभी आपको बताएंगे अब ईथेन का संरचना। तो ईथेन में क्या होता था, ईथेन आपका था C2H6। तो C और C अगर 2 कार्बन है 3 कार्बन है तो लाइन से बनाते जाइएगा। अब देखिए यहाँ कार्बन कितने बांड बना चुका, ये कार्बन एक बांड बना चुका है मतलब कितने बांड बनाएगा 3। क्यों? क्योंकि 4 कार्बन 4 बांड अपना कंप्लीट करना चाहेगा। तो 1 2 3 हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। ये कार्बन एक बांड बना चुका है, बाकी कितने बनाएगा 3 और बनाएगा तो 4 पूरा हो जाएगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ये आपका एथेन की संरचना हो गई। किसकी संरचना हो गई एथेन की। ये आपकी संरचना किसकी हो गई एथेन की। अब आता है इसके बाद आएंगे एल्कीन। क्या आएगा एल्कीन। एल्कीन के सूत्र क्या था CnH2n। ये सूत्र किसका है एल्कीन का। इसके लिए प्रत्यय क्या है, प्रत्यय है इसके लिए ईन। तो लगाइए, देखिए यहाँ एल्कीन का मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड होगा। मतलब एल्कीन बनाने के लिए मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, एल्कीन बनाने के लिए मिनिमम 2 कार्बन की आवश्यकता है। और हमारा n बराबर 1 से आता है 1 कार्बन। मतलब मेथीन कभी भी नहीं बनेगा, मेथीन कभी भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि एल्कीन बनाने के लिए न्यूनतम 2 कार्बन की आवश्यकता होती है। तभी हम C और C के मध्य 2 बॉन्ड बना पाएंगे। एक कार्बन के बीच कैसे 2 बॉन्ड बन पाएगा ना, इसलिए मेथीन नहीं बनता। अब लेंगे n बराबर 2। तो C n का मान कितना लिए, यहाँ देखिए n का मान 2 लिए हो तो C और तो n की जगह 2H2 × 2 क्या हो जाएगा C2H4। संरचना की बात करें तो कार्बन और कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड। अभी देखिए ये देखो एल्केन में बनना था आपका 1 बॉन्ड कार्बन कार्बन में। अब ये आ गया आपका मेथीन। तो मेथीन में कितने बॉन्ड बनेंगे 2। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना लिए 2, 1 और 2। अब बाकी बचे कितने बनाएगा 4, 2 और बनाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है तो 1 2 कितने बॉन्ड हो गए 1 2 3 4। कार्बन के कितने बॉन्ड पूरे हो गए 4। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा 2, ये भी बनाएगा। तो ये किसका हो गया एथीन। किसका हो गया एथ प्लस ईन। क्या हो जाएगा एथ प्लस ईन बराबर क्या हो जाएगा एथीन। ये आपका एथीन का हो गया। ऐसे देखना n बराबर 3 ले लेते हैं। तो n बराबर 3 जब लोगे C2H2 × 3 क्या हो जाएगा, क्योंकि 2n लिए और n का मान किस तरह, n का मान आपके लिए हो तो 3 लिए हो तो n का मान 3 लिए तो यहाँ पर 3 रखिए तो C2 2 3 जा 6 तो आया C2। यहाँ देखो गलती कर दी C3 लोगे। क्यों? क्योंकि n बराबर 3 लिए तो ये भी 3 हो जाएगा। C3H6 आ गया। कितने कार्बन है 3। 3 कार्बन पहले ऐसे लाइन से लगा दो।
किसी दो कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड लगा दो, डबल। तो इस कार्बन के मन करे या फिर इस कार्बन, जैसी आपकी इच्छा, तो इस कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड लगा दो, या कोई जिसका मन करे इसके कार्बन के मध्य लगा दो, मतलब एल्कीन होना चाहिए। अब देखिए बॉन्ड गिनिए, ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, 1 2, कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 और लगेंगे, क्यों, क्योंकि 4 बॉन्ड पूरा करना है। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, 1 2 और 3। ये देखिए ये बॉन्ड कार्बन के इस कार्बन के लिए भी गिना जाएगा, तो 1 2 और 3 और एक हाइड्रोजन बचा 4। ये कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, एक ही बॉन्ड बना चुका है, तो कितने बनाएंगे, 3। ये कार्बन 2 बॉन्ड बनाया है, तो बाकी बचे 2 बॉन्ड और बनाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा। तो नाम क्या होगा इसका, 3 कार्बन लिए थे, और 3 कार्बन लिए तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखे थे भी, प्रोप बराबर 3। अब देखिए इसके लिए क्या लिखे हो, प्रोप, तो प्रोप प्लस प्रत्यय एल्कीन के लिए क्या लिखे हैं, प्रत्यय एल्कीन के लिए इन, प्रत्यय एल्कीन के लिए इन, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन, क्या हो जाएगा, प्रोपीन। तो ये हो गया किसका, आपका एल्कीन खत्म होता। आप बनाइए डेकीन तक बना सकते हैं आप। अब आते हैं हम लोग एल्कीन पर, किस पर आते हैं, एल्काइन। आपका एल्कीन खत्म हो गया, अब आते हैं एल्काइन। देखिएगा एल्काइन, ए देखिएगा यहाँ पर आता है एल्काइन, एल्काइन का सूत्र क्या था, CnH2n-2, CnH2n-2। तो यहाँ पर प्रत्यय देख लीजिए, प्रत्यय क्या था इसका, प्रत्यय इसका था आइन, क्या था, आइन, YNE, आइन। देखिए n बराबर 1, मतलब कार्बन और कार्बन के मध्य इस बार कितने बॉन्ड लगने हैं, 3। कितने बॉन्ड लगने हैं, कार्बन 3 बॉन्ड, मतलब n बराबर 1, कार्बन कितने कार्बन चाहिए, मिनिमम न्यूनतम 2 कार्बन चाहिए, मतलब मेथाइन भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि मेथिन बना नहीं, तो मेथाइन भी नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि कार्बन और कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो 2 कार्बन की न्यूनतम आवश्यकता है। तो n बराबर 2 का बनाइए, C2H2 इंटू 2 माइनस 2, तो देखिए क्या होगा, C2 2 जा 4, और 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 2। इसका संरचना देखिए, नाम पहले देख लीजिए, एथ, n बराबर 2 के लिए एथ होता है, तो एथ में क्या जोड़ दीजिए, आइन, तो क्या हो जाएगा, एथाइन, क्या हो जाएगा, एथाइन। संरचना कैसे बनेगा, किसी और C, कितने बार बनाना था कार्बन के लिए, 3, तो 2 और बना दीजिए। अब देखिए 1 2 3, ये इस कार्बन के लिए भी 3, और 1 2 3 इस कार्बन के लिए भी 3, मतलब एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर। तो ये हो गया इसका संरचना, और ये हो गया नामांकन। अब बना लीजिए n बराबर 3, सूत्र रखिए, CnH2n-2 था, Cn की जगह 3, फिर H2 इंटू 3 माइनस 2, क्या आया, 2 इंटू 3 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा, C3, 2 3 जा 6 माइनस 2 4। संरचना देखिए, पहले नामांकन कर लीजिए, 3 के लिए होता है प्रोप प्लस आइन, हो जाएगा प्रोपाइन, क्या हो जाएगा, प्रोपाइन हो गया। अब देखिए इसका संरचना, 3 कार्बन ऐसे बना लीजिए। अब देखिए एज यू विश, जैसा आप चाहें, यह इस कार्बन के मध्य 3 बॉन्ड बनाइए, चाहे इस कार्बन के मध्य, तो 1 2 3 बंद हो गया, और किसी का मन हो इस कार्बन के मध्य बना दीजिए। अब लेकिन बॉन्ड गिनिए, 1 2 3 ही बॉन्ड बना है कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ लगेगा। इस कार्बन के मध्य 1 2 3 4, अरे ये तो इस कार्बन में कोई हाइड्रोजन लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाना चाहता था और 4 बना चुका है। ये कार्बन देखिए कितने बॉन्ड बने, 1 ही, तो इस पर कितने लगे, 3। ये देखिए ऐसे इस पर 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, इस पर 1 भी नहीं लगेगा, इस पर 1 लग जाएगा। तो ये क्या हो गया, आपका संरचना हो गया। आप इसको प्रैक्टिस करते रहिएगा। ये हो गया आपका एथाइन और एल्काइन बता दिया आपको।
तो हाइड्रोकार्बन में एल्केन ख़त्म हो गया, एल्कीन और एल्काइन आपको तीनों डिस्कस कर दिए गए हैं। क्वेश्चन लगाइए, और कोई डाउट होता है तो इसके डाउट को लेकर, संरचना को लेकर हमारा अगला वीडियो रहेगा, तो आप देखते रहिए। धन्यवाद।